रिटेंशन के नियम आने के बाद टेंशन में है हर टीम। आज इस वीडियो में देखेंगे सभी 10 टीमों की रिटेंशन वाली टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1339वां एपिसोड। आज 6 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी दोस्तों आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी अपडेट आपको देंगे और हर टीम के बारे में बताएंगे कि रिटेंशन से पहले क्या क्या टेंशन हर टीम के सिरों पर है। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर फैक्ट, हर अपडेट हर रोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। लखनऊ को अपने छोटे से इतिहास में इस समय सबसे बड़ी महा टेंशन झेलनी पड़ रही है क्योंकि लखनऊ ने जो प्लान बनाया है रिटेंशन के नए नियम आने के बाद, वो इन्हें एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई कहीं भी धकेल सकता है। दरअसल दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का जो प्लान है वो ये है कि वो मात्र एक खिलाड़ी केएल राहुल को रिटेन करेंगे और बाकी सारे प्लेयर्स, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो स्टोइनिस हो, चाहे वो पूरन हो, किसी के भी ऊपर ये सिर्फ आरटीएम कार्ड का ही दाव खेलेंगे। लेकिन ये बहुत रिस्की नियम है। ये नियम इन्होंने, ये जो तरीका इन्होंने डिजाइन किया खुद के लिए, ये क्यों किया है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों लखनऊ चाहती है कि केएल राहुल को 18 करोड़ में मात्र एक रिटेंशन के रूप में रिटेन किया जाए, पूरा पैसा बचाया जाए नीलामी के लिए। नीलामी में चाहे बिश्नोई हो चाहे कोई दूसरा खिलाड़ी हो, 14 करोड़ से कम में ही इन्हें मिलेगा इनके हिसाब से। और भैया मेन बजट बनाया और बचाया जाए रोहित शर्मा को लेने के लिए। अगर इन्हें रोहित को लेना है तो 30-35 करोड़ तो अकेले रोहित पर खर्च करने पड़ेंगे और इतने पैसे रखने के लिए इन्हें नीलामी से पहले कम रिटेंशन करनी पड़ेगी। ये इनका प्लान है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मान लीजिए रोहित शर्मा इन्हें नीलामी में नहीं मिल पाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पंजाब ने 40 करोड़ में ले लिया, तो ऐसी परिस्थिति में तो भैया ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, ना ये खिलाड़ी रिटेन कर पाए। इन्होंने आरटीएम में फिर जैसे तैसे प्लेयर को लेंगे और मेन रिटेंशन में इनके पास सिर्फ केएल राहुल ले जाएंगे और इनके पास फिर कप्तान भी नहीं रहेगा। तो लखनऊ के लिए बहुत भारी टेंशन है। लखनऊ को इंश्योर करना है कि वो किसी भी तरह से रोहित शर्मा को ले पाए और वो इंश्योर करना इस नियम के अनुसार तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ के बाद बंबई की बात करते हैं। बंबई की जो टेंशन है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में, कई वीडियोस में बता चुका हूं। मुंबई इंडियंस की जो सबसे बड़ी रिटेंशन की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पहली रिटेंशन 18 करोड़ की किसे दी जाए। अगर आप पंड्या को देते हैं तो सूर्या नहीं मानेंगे, बुमराह नहीं मानेंगे। अगर आप सूर्या को देते हैं तो बुमराह और पंड्या नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट रिटेंशन पहली बड़ी दिक्कत है। दूसरी बड़ी रिटेंशन की इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है भाई कि अगर इन्होंने पंड्या को कर लिया मान लो 18 करोड़ में, तो सूर्या बोलेंगे मैं नीलामी में जा रहा हूं, मेरे पर आरटीएम कार्ड यूज कर लेना। मान लीजिए सूर्या नीलामी में चले गए तो भैया सूर्य कुमार यादव पर 25-30 करोड़ से कम पैसा नहीं लगेगा और इतने पैसे में मुंबई इंडियंस के लिए सूर्या को आरटीएम करना मुश्किल रहेगा क्योंकि नीलामी में भैया बहुत बैलेंस पर्स रहता नहीं है टीमों के पास, आप ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हो। तो आरटीएम में बहुत महंगे पड़ेंगे सूर्या यादव। सेम गोस टू बुमराह नीलामी में चले गए 30 करोड़ में 25 करोड़ में मिलेंगे, बड़े महंगे मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई भैया मुंबई के लिए अपने खिलाड़ियों को, जो मेन प्लेयर्स उनको बचा के रखना इस समय सबसे बड़ी समस्या है। मुंबई तिलक वर्मा, ईशान किशन की तरफ तो देख ही नहीं रहा है क्योंकि वो समस्या ही नहीं है मुंबई की। उन प्लेयर्स को तो मुंबई छोड़ भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुंबई का जो कोर है वो ये 3 खिलाड़ी है और ये कोर टूटने के ब्रिंक पर, मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। ये समस्या है इनकी। आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस के बाद अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। चेन्नई सुपर किंग्स की दोस्तों मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या, ऑल्दो इनकी जो मेजर समस्या थी धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन करने की, वो तो सॉल्व हो गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है थर्ड रिटेंशन। पहली रिटेंशन, दूसरी रिटेंशन तो गायकवाड़ और जड्डू को मिलेगी, लेकिन नंबर 3 पर ये किसे रिटेन करेंगे। अब इनके पास विकल्प बहुत है, कॉनवे को करें, चहर को करें, पाथिराना को करें या दुबे को करें। देखो यार ये चारों प्लेयर्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नंबर 3 की जो रिटेंशन होगी वो होगी 11 करोड़ में। अगर आप कॉनवे को 11 करोड़ में लेते हो तो आपको दीपक चहर, पाथिराना और दुबे को फिर नीलामी में छोड़ना पड़ेगा और वहां पर कितने महंगे ये बिकेंगे कोई भरोसा नहीं है और फिर इन पर आरटीएम के जरिए इनको लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेम गोस टू अगर आप दीपक चहर को ले लेते हो तो भैया कॉनवे, पाथिराना और शिवम दुबे नीलामी में चले जाएंगे। अच्छा अगर मान लो कि चेन्नई कोशिश करे कि चलो एक काम करते हैं 5 खिलाड़ी रिटेन कर लेते हैं तो 75 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स उसमें फूक जाएगा। 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन में इतना पैसा जाता है तो जाहिर है इस समय चेन्नई फंस चुकी है। चेन्नई के लिए 2 तरीके, या तो चेन्नई भैया रिस्क ले
चेन्नई के कि चलो यार 79 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 6 के 6 खिलाड़ी रिटेन करते हैं, गायकवाड़ को भी ले लेते हैं, जड्डू को भी ले लेते हैं, धोनी को 4 करोड़ में ले लेते हैं, शिवम दुबे को ले लेते हैं 11 करोड़ रुपए में, 18 करोड़ में कॉनवे को ले लेते हैं, 11 करोड़ में पातिराना को ले लेते हैं। नीलामी में एक भी आरटीएम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपके 80 करोड़ तो यहीं चले गए, नीलामी में फिर 40 करोड़ बचेंगे बस चेन्नई के पास। तो चेन्नई के लिए मौके हैं, लेकिन बड़े महंगे मौके हैं और यही इनकी टेंशन। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपना सपोर्ट सब्सक्राइब के बटन पर दिखाइए, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस आईपीएल की एक एक पल पल की कवरेज हर रोज सबसे पहले मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली की प्रॉब्लम भी अपनी तीसरी रिटेंशन है। दिल्ली के मालिकों का जो 2 दिन पहले बयान आया था पार्थ जिंदल का, उससे ये तो क्लियर हो चुका है कि डेविड वार्नर इस समय इनकी स्कीम में है ही नहीं और डेविड वार्नर रिटेन नहीं होने वाले। लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली के पास समस्याएं कम नहीं। कुलदीप, मैकगर, मुकेश, तीसरी रिटेंशन 11 करोड़ में किसको किया जाए, ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। कुलदीप यादव को अगर आप रिटेन करते हो तो आपको मैकगर, स्टर्ब और मुकेश को नीलामी में छोड़ना पड़ेगा और विदेशी प्लेयर के रूप में मैकगर और स्टब्स के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लग सकता है और दिल्ली के लिए फिर इनको 15 करोड़ में भी आरटीएम कर पाना मुश्किल हो सकता है। पंत, अक्षर तो 18 और 14 करोड़ में हो रहे हैं रिटेन। चिकारा इनके अनकैप्ड प्लेयर रहेंगे जो 4 करोड़ में होंगे, लेकिन तीसरी रिटेंशन थोड़ा सा सिरदर्द इनका दे रहा है। इनका सिरदर्द थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इनके मालिकों का बयान आया है कि फर्स्ट रिटेंशन ऋषभ पंत हो रहा है 18 करोड़ में, तो इनको जो पंत को लेकर समस्या थी वो इनकी सॉल्व हुई है, तो ये अभी थोड़े से फिर भी कंफर्टेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स की समस्या क्या है? देखो, राजस्थान रॉयल्स बहुत खुश था अगर 6 खिलाड़ी रिटेन करने मिले, राजस्थान 6 के 6 कर लेगा, आरटीएम भी कर लेगा, राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो एक अनकैप्ड खिलाड़ी कम से कम आपको लेना ही है, उसका नियम आया है ना, इनके पास वो अनकैप्ड प्लेयर नहीं है। संदीप शर्मा की तरफ आप देख नहीं सकते, आप उनको 4 करोड़ में ले जरूर सकते हो, वो भी धोनी की तरह रिटायर है, 2015 के बाद खेले नहीं है, उनको भी 5 साल हो गया है, तो उनको आप ले सकते हो। तो कुलदीप सेन और संदीप शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना मुश्किल हो रहा है एज अनकैप्ड रिटेंशन। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि इन्हें रियान पराग को नीलामी में भेजना पड़ेगा और उन पर कितने का आरटीएम लगेगा, ये भी बड़ी समस्या है। हर टीम हर खिलाड़ी को लेकर सोच रही है। देखो यार, सीधी कहानी है, 3 रिटेंशन राजस्थान के पक्के, बटलर, जायसवाल और सैमसन के रूप में। अगर आप चौथी रिटेंशन पराग को देते हो तो 18 करोड़ रुपए रियान पराग को देने पड़ेंगे नीलामी से पहले। लेकिन अगर आप नीलामी में रियान पराग को भेजते हो तो नीलामी में पराग कितने में बिकेंगे ये किसी को नहीं पता, कम में भी बिक सकते हैं, 18 में, ज्यादा में भी बिक सकते हैं। तो उस पर फंसी हुई है समय राजस्थान, और अनकैप्ड किसको करें वहां पर इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम फंसी हुई है। राजस्थान का क्या सॉल्यूशन है? 5 टीमें अभी तक बताई, 5 टीमें और बची है, इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन इन टीमों का अभी तक क्या क्या सॉल्यूशन है भाई, कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ फटाफट फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। केकेआर के लिए क्या समस्याएं देख लेते हैं। केकेआर के लिए समस्याएं ज्यादा है। केकेआर कभी चाहता ही नहीं था कि भैया इतनी बड़ी नीलामी हो जाए। केकेआर तो चाहता था 10 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार मिल जाए, इनके पास टीम बड़ी अच्छी है। तो सबसे पहली समस्या रिटेंशन की, पहली रिटेंशन किसको दे? क्या श्रेयस अय्यर विद दैट फॉर्म 18 करोड़ डिजर्व करते हैं? सवाल है। दूसरी रिटेंशन इनकी रिंकू सिंह पक्की है। स्टार्क को नीलामी में भेजना इनकी तीसरी समस्या है, क्योंकि स्टार्क भैया 11 करोड़ में रिटेन होगा नहीं, स्टार्क नीलामी में जाएगा, कितने में आरटीएम होगा नहीं पता। उसके अलावा थर्ड रिटेंशन 11 करोड़ में किसको दे? क्या रसल तैयार होंगे 11 करोड़ में? क्या स्टार्क या सॉल्ट तैयार होंगे? क्या नरीन तैयार होंगे? बड़ा सवाल है, नरीन भी इनके पास है। तो ये 4 में से किसको थर्ड रिटेंशन दे? 11 करोड़ में कौन रेडी होगा? ये भी एक सवाल है। रसल बोल सकते हैं यार मैं नीलामी में जाऊंगा, 15 में बिक सकता हूं। नरीन भी बोल सकते हैं, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, कोर है इनका। फिल सॉल्ट को आप नीलामी में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, ये फ्यूचर का खिलाड़ी है, इस पर बहुत बोली लगेगी। तो केकेआर शुरू से ही था कि भैया मत करो, हमारी टीम को मत तोड़ो। अब टूट गई है तो ये सबसे ज्यादा टेंशन में, क्योंकि इनकी टेंशन भरपूर है। इन्हें नहीं पता, अनकैप्ड प्लेयर के रूप में हर्षित राणा है, लेकिन अगर 31 अक्टूबर से पहले हर्षित राणा बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू कर गए तो वो भी कैप्ड हो जाएंगे, तो उनको भी आप अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन नहीं कर पाओगे। समस्या केकेआर के साथ काफी है और उसका समाधान केकेआर को हो सकता है ये बांग्लादेश सीरीज के बाद पता लगे। अनकैप्ड प्लेयर के रूप कौन होगा, अभी तक क्लैरिटी भी नहीं दी है भैया बीसीसीआई ने कि आप किस खिलाड़ी को अनकैप्ड मानोगे, ये क्लैरिटी अभी बीसीसीआई को देना है। क्या 31 तारीख से पहले हर्षित राणा डेब्यू कर गए तो वो कैप्ड रहेंगे या अनकैप्ड रहेंगे? नियम अनुसार तो वो कैप्ड हो जाने चाहिए, पर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि नहीं भैया वो अनकैप्ड रहेंगे। तो बीसीसीआई को इस पर भी क्लैरिटी देनी है। केकेआर के बहुत लफड़े, बहुत मसले। आगे बढ़ते हैं, केकेआर के बाद पंजाब की बात करते हैं भाई। देखो
पंजाब का सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो टीम 15-17 साल में अपना सॉल्यूशन निकाल नहीं पाई, उसको क्या रिकी पॉन्टिंग आके सुधार पाएगा? रिकी पॉन्टिंग का तो वही सीधा मसला है कि सीधे सीधे पूरी की पूरी टीम बदलो। तो ये पहले तो इनका सबसे बड़ी चीज इनकी यही है कि ये टीम बदलने की कोशिश करेंगे। पंजाब किंग्स की टीम अपने सबसे दुनिया के अपने बिगेस्ट क्राइसिस में, इनके पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको ये 18 करोड़ की रिटेंशन दे दे। अर्शदीप सिंह है जरूर, लेकिन क्या आप उनको 18 करोड़ रुपए दोगे? फर्स्ट रिटेंशन दोगे? सवाल है। और फर्स्ट रिटेंशन दोगे तो क्या कप्तान बनाओगे? मुझे नहीं लगता। अनकैप्ड प्लेयर के रूप में इनके पास एक आशुतोष शर्मा है जो कि 4 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं। अदरवाइज सारे प्लेयर जा रहे हैं और नई टीम इन्हें बनानी पड़ेगी, और क्योंकि आरटीएम कार्ड्स भी है, रिटेंशन का इनको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास खिलाड़ी ही नहीं थे। तो पंजाब की समस्या अलग है, दूसरी टीमों की समस्या यह है कि किस किस को ले, और पंजाब की समस्या यह है कि भैया किसको ले हम, और इसका समाधान आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। पंजाब किंग्स की टीम के बाद गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की भी थोड़ी बहुत समस्या है। देखो गुजरात जब से पंड्या गए हैं ना, गुजरात समस्याओं में ही है। तो गुजरात को तो अपने आप को रीबिल्ड पिछले साल से ही करना था, क्योंकि पंड्या ही थे जो इस टीम की धुरी थे, वो चले गए। अब यार देखो, पहली चीज तो ये कि गिल और राशिद तो कंफर्म रिटर्न हो जाएंगे 18 और 14 करोड़ में, उनको तो लेंगे। थर्ड रिटेंशन किसको लोगे? सवाल है। मिलर को लोगे? शामी को लोगे? क्या 11 करोड़ शामी को दोगे? इंजरी काफी बड़ा इशू है शामी का, 11 करोड़ दोगे क्या नहीं दोगे, इस पर भी एक सवाल है। आरटीएम कार्ड किस पर करना है, इस पर भी सवाल है। मोहित शर्मा को हो सकता है अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन, लेकिन क्या आप मोहित को दोगे अनकैप्ड प्लेयर का? क्या आपको चाहिए मोहित शर्मा अगले साल भी 4 करोड़ में? ये भी सवाल है, क्योंकि मोहित शर्मा अगर नीलामी में जाएंगे तो आपको 1 या 2 करोड़ में मिल जाएंगे। तो सवाल कहीं है गुजरात टाइटंस के साथ, उतनी समस्या इनको है नहीं, क्योंकि देखो यार जो टीम सर कटाकर चलती है उनको फिर क्या ही समस्या है। गुजरात उनमें से एक है, आपने पंड्या को ही जाने दिया, उस पर ही आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो अब बाकी प्लेयर्स तो आएंगे और जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात टाइटंस के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में है नहीं, वेरी मच फ्री है। इन्हें पता है दोस्तों कि इन्हें कौन कौन से विदेशी प्लेयर चाहिए, विदेशी खिलाड़ियों का कोटा खत्म हो चुका है, ये सारे के सारे विदेशी लेंगे। एक समस्या है, वो है नीतीश रेड्डी। ये अनकैप्ड प्लेयर के रूप में नीतीश रेड्डी को रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन अगर 31 अक्टूबर से पहले नीतीश रेड्डी का डेब्यू हो गया तो फिर आप अनकैप्ड प्लेयर के रूप में 4 करोड़ में किसको लोगे? अभी तो बहुत अच्छी डील मिल रही है, नीतीश रेड्डी 4 करोड़ में मिल रहा है, क्या बाद में मिलेंगे? ये एक समस्या इनके लिए रहेगी। अभिषेक शर्मा को अगर रिटेन करना है तो एक बड़े विदेशी प्लेयर के ऊपर आरटीएम या नीलामी में उसे छोड़ना भी पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बीसीसीआई को क्लियर करना चाहिए कि आप किस खिलाड़ी को अनकैप्ड मानोगे भाई। क्या 31 अक्टूबर से पहले जो कैप हो चुका है, नीलामी के नियमों के बाद जो कैप हुआ है, उसको आप कैप मानोगे या नहीं? नीलामी के नियम जिस दिन आए थे उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी कैप्ड हो जाता है तो वो कैप्ड माना जाएगा या अनकैप्ड माना जाएगा? ये बीसीसीआई को क्लियर करना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसको लेकर डिटेल में बताना चाहिए। 10वीं बड़ी खबर आरसीबी को लेकर है, खबर नहीं है, आरसीबी की समस्या सुन लेते हैं। आरसीबी का इशू है भाई फाफ डू प्लेसेस। अगर आप सेकंड रिटेंशन 14 करोड़ में फाफ डू प्लेसेस को देते हो, ऑलरेडी 40 साल के हो चुके हैं, तो 1 साल भी चलेंगे या फिर बीच में रिटायरमेंट ले लेंगे, सवाल उठता है। दूसरी बड़ी चीज है कि अगर आप प्लेसेस को नहीं लेते हो तो फिर कप्तानी कौन करेगा, ये भी एक मसला है। अगर आप प्लेसेस को जाने देते हो नीलामी में, वो कितने करोड़ में भी बिक सकते हैं, कप्तानी का मटेरियल है, पता चला 14 में अभी मिल रहे थे 20 करोड़ में बिक जाए। तो आरसीबी इस समय सिर्फ प्लेसेस को लेकर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सवेल और ग्रीन को लेकर तो ऑलरेडी लेट गो इन्हें कर चुकी है। तो ये थी भैया सारी टीमें और इनकी एक एक रिटेंशन की टेंशन। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम ज्यादा सुकून में है और कौन सी टीम बुरी फंसी हुई है। अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भाई नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।